कर्नाटक के 3 असेंबली हलकों सिंदूर, चन्नपटन और शिग्गांव में 3 दिन बाद यानी 13 नवंबर को ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसके साथ ही यहाँ इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर है। एक तरफ कांग्रेस पूरी शिद्दत के साथ इन हलकों में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए तमाम तबकों को साथ में लेकर चलने को तरजीह दे रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी और इससे जुड़ी हिंदुत्व तंजीमें जो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ मुहिम चलाने, नफरत फैलाने और मुसलमानों पर हमले करने में पेश रहती हैं। इस बार इन इंतखाबात को लेकर मुसलमानों के वोटों के लिए मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकातें करने और मुसलमानों के घरों पर दस्तक देने में लगे हैं। साबिक वजीर आला बसवराज बोम्माई अपने फर्जंद भरत बोम्माई को जीत दिलाने के लिए मुस्लिम रहनुमाओं के साथ नजर आ रहे हैं, तो कुमारस्वामी मुसलमानों के वोटों के लिए दरगाहों में जाकर अपने बेटे की तशहीर में लगे हैं। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि हिंदुस्तान के मुसलमान उमूमन सेकुलर जमातों को वोट देते हैं, मगर जेडीएस जिसे एक सेकुलर जमात समझा जाता था, हालिया असेंबली इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त के बाद बीजेपी के साथ इत्तेहाद करके अपना सेकुलर चेहरा खो चुकी है। नतीजा ये हुआ कि जेडीएस से मुताद्दिद मुस्लिम रहनुमा और अरकान मुस्ताफ़ी हो गए। इस मौका पर कुमारस्वामी ने साफ कह दिया था कि वो मुसलमानों के भरोसे पर सियासत नहीं कर रहे हैं और जो लोग पार्टी छोड़कर जाना चाहें वो जा सकते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि आज यही कुमारस्वामी चन्नपटन में अपने बेटे निखिल कुमारस्वामी को कामयाब बनाने के लिए मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ राग़िब करने में जुटे हुए हैं। यही हाल शिग्गांव का भी है, जहां बसवराज बोम्माई के बेटे भरत बोम्माई इंतखाबी मैदान में हैं। बीजेपी जो कल तक मुस्लिम मुखालिफ बयान देती नहीं थक रही थी और मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात करने और नफरत अंगेज खिताब करके इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रही थी, आज यही बीजेपी मुसलमानों के वोटों के लिए उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। आज चन्नपटन में कुमारस्वामी अपने बेटे को कामयाब बनाने के लिए मुसलमानों के सामने हाथ जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें जितवाया जाए। आवाम को सोचना चाहिए कि बीजेपी और जेडीएस की इस दोगली हिकमत अमली की कोई हद भी है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। एक तरफ ये जमातें वक्फ के खिलाफ बयानात देती हैं और दूसरी तरफ चन्नपटन और शिग्गांव में मुस्लिम वोटरों के पीछे भाग रही हैं। क्या उन्हें ये बात अब समझ में आ गई है कि इन सीटों पर मुस्लिम वोटों के बगैर जीतना मुश्किल है? चन्नपटन में मुसलमानों के 32,000 वोट हैं, जबकि शिग्गांव में मुस्लिम बरदरी के 55,000 वोट हैं, जो कामयाबी के लिए फैसलाकुन साबित हो सकते हैं। कुमारस्वामी और बोम्माई दोनों साबिक वज़ीर आला अपने बेटों को जितवाने के लिए अपने तमाम साबिका बयानात को पसे-पुश डालकर मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं। मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि क्या वो इस बोम्माई पर भरोसा करेंगे, जिसने मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर पर खामोशी इख्तियार की, जिसके दौर में हिजाब तनाज़ा, हलाल झटका तनाज़ा, मुस्लिम ताजरों का बाइकाट, निसाब में ज़ाफ़रानी असरात और गौ रक्षकों की गुंडागर्दी जैसे वाक़यात पेश आए। सलाम इफ़्फ़त पे है तुम्हारी, सलाम हिम्मत पे है तुम्हारी, निज़ाम बातिल लर्ज़ उठा है। और जब खुद बोम्माई ने कहा था कि अमल का रद्द-ए-अमल भी होता है, तो अब क्या मुसलमानों को ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि यही बोम्माई आज मुसलमानों से मुलाकातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो इनके साथ हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इन असेंबली हलकों में मुसलमानों के वोटों को बांटने की जो कोशिशें हो रही हैं, गैर सेकुलर पार्टियों को उसमें कामयाबी मिलेगी या मुसलमान माजी से सबक सीख कर मुत्तहिद होकर किसी एक पार्टी के हक में ही वोटिंग करेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब आपकी क्या राय है? क्या बीजेपी और जेडीएस की ये हिकमत अमली मुस्लिम वोटर्स को मुतासर कर पाएगी?
कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि हर कोई इस हकीकत से आगाह हो सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साहिल ऑनलाइन का साथ दें।